हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइव सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल एंड सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस है। कलेक्टिव के लिए मैसेजेस बहुत ही स्टिकी एनर्जी है। इट्स लाइक लेट गो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कुछ है जिसे आप लेट गो आपको करना है पर आप समहाउ नहीं कर पा रहे हो। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आपने रिकग्नाइज ही नहीं किया कि वो क्या है जो आपको होल्ड बैक कर रहा था। लाइक यू कुड फील इट इन योर बोन्स। लाइक लिटरली आप अपने नस नस में फील कर पा रहे थे कि कुछ है आपको पीछे खींच के जंजीर में बांध के रखा हुआ है, पर वो क्या है आप समझ नहीं पा रहे थे। अब आपको समझ में आएगा कि वो क्या है। वो क्या है जो आपको बांध के रख रहा था। एंड यू विल बी मेकिंग अ डिफ़िकल्ट चॉइस ऑफ लेटिंग इट गो। आप खुद देखोगे कि अगर ये कोई पर्सन है, एग्जाम्पल, ठीक है, अगर ये कोई पर्सन है तो बार बार करके उनका विमुख हो जाना आपसे, ठीक है। यू कैन सी दी ऑन एंड ऑफ बिहेवियर। जब उनका मन होता है वो आते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं एंड फिर चले जाते हैं, ठीक है। इफ़ दिस इज़ अ प्लेस, ठीक है, मे बी इट्स अ जॉब जहाँ पर आपको एक स्टैगनेंसी बार बार करके एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था, ठीक है। एंड यू विल फाइनली लेट दैट प्लेस गो एंड you will shift. There's, for some of you guys, it's a paradigm shift. Like literally, it's a paradigm shift. Yep, the world card, divine feminine, magician. आपने खुद इस बदलाव को मैनिफेस्ट किया है। कभी कभी ना हमारा दिमाग जानता है कि सही क्या है और क्या करना है, बट इन अ वेरी हार्ट लेवल, ठीक है, हम अभी भी उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सो इट्स लाइक समहाउ यू न्यू दैट दिस वॉज इफेक्टिंग यू नेगेटिवली। लाइक एक पॉइंट तक वो ठीक था, ठीक है। शुरू शुरू में इट टॉट यू लेसन एंड इट बेनिफिटेड यू वॉट एवर इट इज़, ठीक है। उन्हें भी बेनिफिट हुआ, आपको भी बेनिफिट हुआ, बट दिस energy needs to move forward somewhere else. It's like if it's a living being, ठीक है, पकड़ लो, अगर ये कोई इंसान है जिसे लेट गो आपको करना है, उनकी डेस्टिनी उन्हें कहीं और खींच रही है और आपकी डेस्टिनी विपरीत दिशा में आपको खींच रहा है। सो इट हैज़ टू पार्ट वेज, ठीक है ना। इफ़ दिस इज़ लाइक कार्मिक, पकड़ लो, एक कार्मिक फैमिली है, ठीक है, फैमिली मेम्बर है या कार्मिक प्लेस है, वट एवर, ठीक है। उनकी डेस्टिनी, उनका कार्मा उन्हें दूसरी दिशा में खींच रहा है एंड दे वॉन्ट टू गो, दे सेइंग दे वॉन्ट टू गो। द एनर्जी इज़ लाइक एक खिंचाव है। अगर स्मूथली इसे रिलीज नहीं किया तो झटके से ये टूटेगा विद अ फाइट, अ वेरी बैड फाइट, एक बहुत गंदा वाला फाइट के साथ ये एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। लाइक जहाँ पर हाथापाई पे लोग उतर आए, ऐसे। लाइक फॉर सम ऑफ यू गाइज, यू विल बी विटनेसिंग दो लोगों के बीच में फाइट एंड द एनर्जी इज गोइंग टू डिफरेंट डायरेक्शन। आपका कर्मा, आपकी डेस्टिनी आपको कहीं और किसी और दिशा में लेकर जा रहा है, ठीक है ना। बट दिस पर्सन और दिस प्लेस और जो भी आपका इमोशनल कनेक्शन रहा है या आपने कमिट किया था प्रॉब्ली कि मैं इस पर्सन का ध्यान रखूँगी या इस काम को पूरा करना है मुझे, ठीक है, वट एवर इट वॉज फॉर अ टाइम बीइंग। एक्चुअली वो एक समय के लिए सीमाबद्ध था, ठीक है ना। बट वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। आपको लगा होगा कि पूरी ज़िंदगी शायद मुझे इसको कंटिन्यू करना है, बट इट्स नॉट
ऑल योर लाइफ, ठीक है ना, वो एक टाइम पीरियड के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट यू गोइंग टू रिकग्नाइज कि वो टाइम पीरियड अब ख़त्म हो चुका है, एंड दिस पर्सन और दिस प्लेस और दिस वर्क वट एवर इट इज़, इट हैज़ टू गो, इट हैज़ टू लीव। उन्हें भी जाना है, आपको भी दूसरे डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना, द स्पेस नीड्स टू गेट क्लियर ऑफ। जैसे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है बाय द वे, या नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत तेज़ी से, अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर ये कॉन्फ्लिक्ट छिड़ेगा। इट्स लाइक काफ़ी लंबे समय से ये पाइल अप हो रहा था, एंड फाइनली दिस इज गोइंग टू गेट रिलीज्ड, ठीक है ना। इट सीम्स लाइक अगर आप डायरेक्टली इस सिचुएशन से कनेक्टेड नहीं भी हो, इवन इफ यू आर नॉट पर्सनली इन्वॉल्व इन द सिचुएशन, स्टिल, ठीक है, आप देख पाओगे कि ये पर्सन हमेशा से आपके आंखों के सामने थे, और यही आपका सबसे बड़ा रुकावट बने बैठे हुए थे। उनका किसी और के साथ झगड़ा हुआ है, ठीक है, और आप झगड़े को दो लोगों के बीच में आप देख रहे हो, एंड देन टू पार्टीज पार्ट वेज, ठीक है, एंड द पर्सन जो आपके लिए स्टैग्नेंसी क्रिएट कर रहे हैं वो वहाँ से हटेंगे और आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। समझ में आया? पकड़ लीजिए, यू आर मी, ठीक है, अपने ऊपर रख करके हमेशा की तरह बता रही, पकड़ लीजिए, मुझे आगे बढ़ना है, और मेरा कोई फ्रेंड या कार्मिक कोई भी, ठीक है, हमेशा से मेरे आसपास ही था, बट मैंने नोटिस नहीं करा, या थी, ठीक है, आई डिड नॉट नोटिस कि मेरे आगे बढ़ने के रास्ते ये पर्सन ही रुकावट बने हुए हैं। अब इस पर्सन का किसी के साथ झगड़ा होता है, और झगड़ा भी ऐसा होता है जहाँ पर ये कार्मिक पर्सन को वहाँ से जाना होगा, जहाँ पर भी वो डेरा लगाकर बैठे हुए थे, दैट पर्सन हैज़ टू मूव, इट्स लाइक इट्स अ फोर्स्ड मूव, जोर का धक्का मार के उसको वहाँ से हटाया जा रहा है, एंड यू विल बी एबल टू विटनेस इट हैपन, एंड उस पर्सन के, उस कार्मिक पकड़ लो, उस कार्मिक के हटते ही मेरे लिए रास्ता खुल गया, आपके लिए रास्ता खुल गया, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ हिडन ट्रूथ दैट इज बीइंग रिवील्ड, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे आर सेइंग, जिन्हें पता था कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके अगेंस्ट क्या किया जा रहा है, और वो इस पोजीशन में थे कि वो उन चीज़ों को रोक सकते थे, पर उन्होंने रोका नहीं, ठीक है। सो दिस रियलिटी, द ट्रूथ इज़ कमिंग आउट, जिसकी वजह से अब बहुत से लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इवन टू सम एक्सटेंट कुछ लोगों को अपने ऊपर घृणा महसूस हो रहा है कि आई कांट बिलीव कि मेरे चुप रहने के कारण उसे इतना कुछ झेलना पड़ गया, कलेक्टिव को इतना कुछ झेलना पड़ गया। वो पहले से दुखी थे या पहले से प्रॉब्लम में थे, हम उस पोजीशन में थे उसको बचाने के लिए, हमारे स्टैंड लेते ही, उसके लिए दो शब्द बोलते ही उसे बचाया जा सकता था, बट वी स्टूड देयर, सेड नथिंग, एंड वो जिस भी परिस्थिति में, कलेक्टिव परिस्थिति में पहुँचे, द डार्क टाइम, उसमें हमारा भी एक बहुत बड़ा हाथ था। सो सम पीपल आर गोइंग टू फील वेरी गिल्टी, अशेम्ड, एंड बहुत ही रिग्रेटफुल, ठीक है। यूजुअली जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं उन्हें सिर्फ इस बात का रिग्रेट होता है कि वो पकड़े गए, उन्हें इस बात का रिग्रेट नहीं होता है कि उसने सामने वाले को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। बट दीज पर्टिकुलर पीपल आर गोइंग टू एक्चुअली फील बैड कि उनकी वजह से आपकी ये हालत हुई है। दे विल रिग्रेट हर्टिंग यू, नॉट बिकॉज दे आर गेटिंग कॉट, और उनका इस तरीके से पकड़े जाना, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा झटका ले आएगा उन सब के लिए, एवरीवन हु इज़ इन्वॉल्व्ड,
द जजमेंट। इट्स लाइक ये एक ऐसा ज़बरदस्त सायरन ये एक बजने वाला है जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अंदर से लोग हिल जाएंगे कि यार ये इतना बड़ा इम्पैक्ट था। जब तक ऑनेस्टली कलेक्टिव आपने अकेले चुपचाप से सब कुछ इंड्योर किया है, झेला है, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि आपके भीतर कितना बड़ा तूफान उस वक्त उठा हुआ था, ठीक है ना। दे डिडंट नो द डेप्थ एट विच दे हर्ट यू, ठीक है, कितने सेवरल लेवल्स पे, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, देव हर्ट यू ऑन मल्टीपल लेवल्स, ठीक है। बट नाउ they will feel that intensity. ओके, आपके लिए यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं कलेक्टिव, कंग्रेचुलेशंस, दैट्स अ कंफर्मेशन। एक तरफ जहाँ पर दे आर रिसीविंग देयर कार्मा, दे आर बीइंग शोन देयर मिसबिहेवियर्स, दूसरी तरफ आप यहाँ पर रिलीज हो रहे हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू गाइज यू माइट नॉट बी रेडी टू लेट गो। आप सम ऑफ यू, आप लोग को पता ही नहीं था कि क्या था जो आपके रास्ते में रुकावट बने बैठा हुआ था। बट नाउ यू विल नो, यू विल क्लियरली नो नाउ, ठीक है। एंड आपके लिए यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, वेरी सॉलिड, वेरी प्रॉमिसिंग, यू आर मूविंग टू नेक्स्ट लेवल बॉस। इनके लाख कोशिश करने के बाद भी you are still moving forward because God said so. Divine ने बोल दिया, and that's a yes. Very emotionally fulfilling, very very emotionally fulfilling. It's like long time coming. बहुत लंबे समय से आपकी सोल इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्रेव कर रही थी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, गिव मी that bliss, that happiness. Finally, guys, this is going to like fill you up, like आत्मा की संतुष्टि। Finally, you'll be like, oh, wow, I craved for this, and finally, I'm moving to that direction. फॉर सम ऑफ यू गाइज आप लोग बहुत रोने वाले हो, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ना छोटा मोटा नहीं है। इट्स गोइंग टू मेक यू क्राई। ऐसा लगेगा ना पता नहीं कितने जन्मों का बंधन, कितने जंजीरें, जन्मों के जंजीरों ने आपको जकड़ के पकड़ के बैठे हुए थे, एंड फाइनली यू रिलीजिंग इट, फाइनली यू कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। मेरा सोलर प्लेक्सस में पेन हो रहा है। somebody's ego is going to break really bad. किसी का ईगो बहुत ज़बरदस्त तरीके से टूटने वाला है। ओके, वीव गॉट द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वीव गॉट द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के रूप में निकल के आ रही है। वेरी लविंग, केयरिंग, अटेंटिव, ठीक है, हार्ड वर्किंग। इस वक्त आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बिहेव करने के लिए कहा जा रहा है कि उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है, और जितना ज़रूरी नहीं है लेट इट गो, ठीक है। Feminine energy is coming up as queen. Very strong, very headstrong. आप में से कुछ लोगों के लिए ना जब ये होगा कुछ वक्त तक, it's going to make you very restless. बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे, मन भारी भारी सा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ बहुत बड़ा हो गया, और वो ये बड़ा ही है, ठीक है।
ठीक है, बट देन यू विल रियलाइज द फैक्ट कि इस चीज़ को आप अकेले रिलीज नहीं कर रहे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज रियलाइजिंग कि आप अकेले इस एनर्जी को या इस पर्सन को रिलीज नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद जाना चाहते हैं। अगर कोई जाना चाहते हो, लेट देम गो। इफ दे वांट टू वॉक आउट, लेट देम गो। यू गाइज ऑलरेडी नो इट। ये आपके लिए रिलीफ ले आएगा, फाइनली एक रिलीफ ले आएगा कि दिस पर्सन हैड टू लीव, क्योंकि उनकी डेस्टिनी उन्हें कहीं और लेकर के जा रही है। दे हैव टू गो, उनका सर्विस कहीं और है। ठीक है, और आपकी सर्विस, आपकी डेस्टिनी, आपका कार्मा आपको आपके डिवाइन पाथ की तरफ खींच रहा है। तो जो जा रहे हैं, they were for the time being. That was a karmic energy. It has to leave. Now divine masculine की एनर्जी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल के रूप में निकल के आया है। हेडस्ट्रॉन्ग, you guys want to feel very satisfied with your finance. Even ultimately, खासकर डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए कुछ है जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे। ठीक है, मे बी प्रीवियसली कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया था, कहीं पर आपने पैसे लगाए थे और समहाउ वो छूट गया था, बीच में सब कुछ हुआ था। दैट मनी इज़ कमिंग बैक। जो वो इन्वेस्टमेंट पाइल अप होकर वापस आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू गाइज यू आर रिसीविंग इनहेरिटेंस। ना फॉर सम ऑफ यू गाइज, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन, किसी ने आपके हेरिटेंस को रोक रखा था। देयर वॉज अ हाउस, मुझे ये बार बार करके यहाँ पर पीछे ये कैसल नज़र आ रहा है। आपके नाम पे कोई घर था, किसी ने आपके नाम पे दिया था, पर इन्होंने उसको छुपा कर रखा था कि वो आपके नाम पर है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपहीवल्स हैपनिंग, एक्सपोजर्स, बहुत से खुलासे हो रहे हैं यहाँ पर, और कोई यहाँ पर छुप नहीं पा रहे। लाइक चूहों की तरह वो बिल में छुपने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर वो छुप नहीं पा रहे। इट्स गेटिंग वाइडली एक्सपोज्ड, वेरी वाइडली एक्सपोज्ड। देवेंद्र सिंह जो जा रहे हैं वो वापस लौट के नहीं आएंगे। सो इफ दिस वॉज अ टॉक्सिक कार्मिक फ्रेंड्स ग्रुप, ब्रदर सिस्टर, whoever, एक्स पार्टनर, whoever it is, ये जाएंगे, दरवाज़ा बंद हो जाएगा एंड दे विल नॉट कम बैक। इट्स लाइक यू हैड इनफ। इट्स लाइक आप बार बार करके बोल रहे थे कि आई हैड इनफ ऑफ यू, तुम्हारी एनर्जी बहुत टॉक्सिक है, तुम्हारा बिहेवियर बहुत टॉक्सिक है, पर बार बार करके वो आपके बाउंड्रीज को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, ओवरस्टेप कर रहे थे। आप बार बार करके मना कर रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे। अगर वो डायरेक्टली आपको अटैक ना भी करे, इनडायरेक्टली वो आपको बार बार करके टारगेट कर रहे थे। एंड फाइनली karma caught up with them. They will get into a fight with completely somebody else, और वो लोग इस पर्सन को धकेल देंगे साइड में, लिटरली हटा देंगे। इट्स लाइक डिवाइन किसी और को उस पर्सन को हटाने की जिम्मेदारी दे दी है। फॉर सम ऑफ यू गाइज, क्योंकि सबका सिचुएशन अलग अलग है, दिस इज अ कलेक्टिव एनर्जी, उतना लो जितना रेजोनेट करता है। फॉर सम ऑफ यू गाइज, यू माइट वांट टू फील गिल्टी कि यार ये पर्सन जा रहा है, या मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, रिज़ाइन कर रही हूँ, वॉट एवर, आई एम टेकिंग अ बेटर ऑफर। तो आप अपने आप से बोलोगे कि मुझे गिल्टी फील होना चाहिए ये काम करने के लिए, ये हाथ छोड़ने के लिए या छुड़वाने के लिए, यहाँ से हटने के लिए, बट सरप्राइजिंगली आप गिल्टी फील करोगे।
इट इज़ दैट हायर अंडरस्टैंडिंग कि वो जो टाइम पीरियड था, जो कार्मिक डेप्थ जो भी था, इट्स डन, इट्स ओवर। देवन सेइंग कि वो टाइम से ज़्यादा समय के लिए वो रह गया, जितना ना उन्हें रहना था उससे ज़्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड कर दिया। ये एनर्जी बहुत पहले स्प्लिट हो जानी चाहिए थी। ओके, एंड वीव गेटिंग फॉर सम ऑफ यू गाइज, ये एक्चुअली दरवाज़ा खुल रहा है आपके मैरिज के लिए। दिस इज़ गोइंग टू बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज। मुझे एक्चुअली वो मैंने फील हो रहा है, मुझे एक्चुअली रोना रोना आ रहा है, खुशी के आंसू। आई कैन फील यू गाइज फ्यूचर फीलिंग्स कि फाइनली ये दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ पर आपने इतना लंबा इंतज़ार किया, एंड फाइनली everything is falling into its respectful places. Finally you guys are coming together in a divine union. Finally everything is coming together. This is going to be very emotional for you guys. Like आपने बहुत लंबे समय के लिए दुखों के लिए रोया है, अब आपके बार बार आपके आंखों में खुशी के आंसू आने वाले हैं। आई कैन एक्चुअली फील दैट एनर्जी आप लोगों को। टेक दिस एज अ कन्फर्मेशन, स्पेशली अगर आप लोग हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो। यू गाइज आर कमिंग स्ट्रॉन्ग टुगेदर, लाइक फाइनली अब सारे ऑब्स्टिकल्स हट गए एंड यू कैन सी ईच अदर एंड एम्ब्रेस ईच अदर। ठीक है, इतने सारे परीक्षाएं, इतने सारे हर्डल्स को पार करने के बाद दिस इज अ सीरियस डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग। आप लोगों ने सीरियसली बहुत डिफ़िकल्ट टाइम झेला है अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा। फॉर सम ऑफ यू गाइज यू ऑल माइट बी टैरो कार्ड रीडर्स, साइकिक एबिलिटीज़ है आप लोगों में, आप लोग स्पिरिचुअल वर्क करते हो, क्रिस्टल हीलिंग एंड स्टफ। ठीक है, यू नो इनटू अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल वर्क। इवन अगर आप मैस्कुलिन हो, इट डजंट मैटर, you guys are into spiritual work a lot, very strong. Your fruits are very sweet. Okay, there's another message coming in. देयर वॉज समबडी इन योर लाइफ, टेक इट एज अ साइन। ठीक है, आपके लाइफ में कोई तो ऐसा था कि जो आपको पागल बुलाते थे, साइको बुलाते थे, क्रेज़ी कहते थे, बट इसी क्रेज़ी पर्सन से उसका अबंडेंस, जो कुछ भी लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या मेहनत से उसको तैयार कर रहे थे, आपकी चीज़ों को छीनने में भी वो बाज नहीं आ रहे थे। इट्स वियर्ड, लाइक एक हाथ में जब वो आपको पागल बुला रहे हैं, एट द सेम टाइम दे वॉन्ट टू टेक वॉट इज़ योर्स। अगर आप पागल ही होते, ठीक है, आप इनकेपेबल, इनकॉम्पिटेंट होते, तो वो आपके पीछे आपकी चीज़ों को बुरी नज़र डाल के उसे छीनना क्यों चाह रहे? उन टॉक्सिक लोगों का बिहेवियर ना, somebody has to walk out, and it's going to be the karmic that has to walk out. लाइक लिटरली धकेल दिया जा रहा है, और वो आप पर उंगली भी नहीं उठा सकता, वो कुछ नहीं बोल सकते आपको।
because this person left. It's like situation. Now the most surprising part जो मुझे यहाँ पर feel हो रहा है is people are going to understand without you explaining. अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे जवाब देना पड़ जाएगा कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने उसको कैसे जाने दे दिया, उसको रोका कैसे नहीं, इट्स लाइक आपके बोलने से पहले लोग भी लाइक अरे कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए। इट्स लाइक आपके मुंह खोलने से पहले ही लोग आपके सपोर्ट में हैं। आई एम हियरिंग देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैज़ बीन कीपिंग एन आई ऑन यू, लाइक वो दूर से आपको देखते, ऑब्जर्व करते, एंड दे हैव अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑफ यू, वेरी गुड इम्प्रेशन ऑफ यू, कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है या ये बंदी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। टू देम दे नो कि आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है। एंड अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसे आपने तो शुरू नहीं किया होगा, ठीक है। एंड दे ऑल्सो नो कि इन लोगों ने क्या किया था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आप कहते हो कि वो खुद ही चले गए, वो खुद ही भाग गया, या वो खुद ही भाग गई, या वो खुद ही चले गए, कुछ भी, ठीक है, बिकॉज दैट्स द ट्रूथ। अगर आप टेंशन में भी हो ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या एक पैनिक भी अगर आपके अंदर आता है कि पता नहीं यार दिस थिंग इज़ हैपनिंग और मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। द थिंग इज़ कि आपका इस सिचुएशन पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहने वाला है, एंड इट्स जस्ट गोइंग टू हैपन, एंड यू विल बी लाइक क्या मुझे रोकना चाहिए था, मैंने रोका भी बट इट डिड नॉट वर्क, व्हाट इज़ इट, क्या मुझे अब एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, क्या सब मुझे कटघरे में खड़ा कर देंगे, ठीक है। दे सेइंग नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि लोग आपके बोलने से पहले ही, इसलिए वो आपसे अगर पूछते भी है कि क्या हुआ था, वो सिर्फ वेला पूछने के लिए, सिर्फ एक कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए, इसलिए उन्हें पहले से जवाब पता है कि इस चीज़ को आपने ट्रिगर नहीं किया था, और ये इवेंचुअली कभी ना कभी तो होता ही, आज नहीं तो कल ये तो होता ही। सो हुआ। फॉर सम ऑफ यू गाइज विल बी सरप्राइज कि लोग आपके मुंह पर बोल रहे हैं कि इसे तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तुमने कैसे नहीं इस चीज़ को देखा, तुम्हारी जगह अगर हम होते तो इतना उसको एंटरटेन करते ही नहीं, इतने लंबे समय तक इन सारी चीज़ों को झेलते ही नहीं, तुमने इतना सब कुछ कैसे झेल लिया। लाइक पीपल विल बी सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू, और ये आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होगा, दिस इज गोइंग टू टेक यू बाय सरप्राइज। या पॉसिबिलिटीज, न्यू पॉसिबिलिटीज, स्ट्रॉन्ग 222, कमेंट करो 222, आई क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। टाइम फॉर सेलिब्रेशन, आप लोग नंबर 3 पर्सन हो सकते हो। फॉर सम ऑफ यू गाइज ये 3 दिन में ये पूरा एनर्जी रैप अप हो जाएगा, ये ऐसे ये एनर्जी रिमूव होगा ना जैसे कि वो कभी थे ही नहीं, ये एक डिस्टेंस सपने जैसा लगेगा, जैसे कि पता नहीं कितने जन्मों पहले ये घटित हुआ है। ये एनर्जी इतना ही तेज़ी से आपके लाइफ से बाहर जाने वाला है। ओके, देयर इज़ अनदर एनर्जी कमिंग इन, जो कि जेलेसी का मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, पर ये मैं दूसरे रीडिंग में कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। दे सेइंग दैट्स गोइंग टू बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट रीडिंग, तो वो रीडिंग भी मैं
रिकॉर्ड कर लूँगी, कोई बात नहीं। इसको पोस्ट करने के बाद आई एम थिंकिंग कि एक लाइव कर लूँ। ठीक है, तो मैं एनर्जीज़ को, मैसेजेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करके दे रही हूँ। ठीक है, एंड दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली रीडिंग पे। टेक केयर, बाय।